नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा यही कामना करती हूँ जितने भी मेरा यूट्यूब फैमिली है सभी अच्छी रहे और किसी को है ना किसी की बुरी नज़र ना लगे, सभी आबाद रहे। तो दोस्तों फ़िलहाल मेरा आज का जो तबीयत है ठीक है और दिन की शुरुआत जो है ठीक ठाक हुआ था। सुबह सुबह का जो टाइम है ना 6 बजे का, वो हमेशा भगम भग होती है, लेकिन हाँ आज जो है कुल मिला के मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक है, अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कंगाली में आटा गिला, मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ घर में ऐसी घटनाएं घटती रहती है जहाँ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते और ये नॉर्मली छोटे मोटे होती रहती है। कुल मिला के बात ये है। और सोनू हमारा जो है स्कूल जा चुका है, उसके बाद में जो आटा हमारे लिए रखी हुई रहती है छोटू के और मेरी, तो ये वो रोटी बना रही हूँ मैं। बाबू को स्कूल भेजने के बाद में जो है मैं दोबारा से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ हर रोज़ ही, क्योंकि सोनू जाता है 7:15 बजे, यानी 7:15 बजे जो है बाबू बिल्कुल निकल जाता है रूम से, यानी वो वैन के अंदर होती है। 7 बजकर मतलब 12-13 मिनट पे जो है वो वैन आ जाती है। तो समझ सकते हैं आप कितना सुबह सुबह की टाइम होता है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से जा रहा है, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन जब सर्दी का मौसम होगा ना तो फिर छोटा है वो, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, खास करके उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। बस इस साल किसी भी तरह से कट जाए और उसके बाद में अगले साल इस स्कूल को भी चेंज करना है और आगे का जो है थोड़ा देखेंगे। जो स्कूल घर के पास में पढ़ता हो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी ठीक ठाक देख के उसके बाद में कराऊंगी। और हर माँ बाप भी यही चाहता है, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा दिमाग भी मेरा कम काम करता है और सबसे मेन बात होती है पैसा, जो कि मेरे पास फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मतलब ना के बराबर है। अभी किस तरह से जो इंसान अकेले होकर घर चलाते हैं ना, वो ही ये चीज़ महसूस कर पाएंगे। बाकी मतलब जो लोग घर पे रहते हैं, या मैं ये नहीं कहती कि मतलब जो लोग घर पे रहते हैं, लेकिन जो इंसान घर को चलाते हैं ना, अगर सिंगल मॉम हो तो वो उन लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा मतलब कठोर तपस्या की तरह होता है। हाँ, एक समय आता है जो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन ये जो बीच का समय है ना वो बहुत ही मुश्किल से कटती है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटू का रोज़ का डिमांड रहती है पराठा का, तो इसके लिए मैंने आज सिंपल ही पराठा बना दिया। इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सादा पराठा जिसको बोलते हैं। और सब्जी मैंने सोनू के लिए बनाई थी टिंडे का, तो ये टिंडे का सब्जी बचा हुआ है, तो इसी सब्जी से जो है मैंने छोटू को पराठा और टिंडे की सब्जी डाल दिया। वो खा लेगा उस रूम में आराम से बैठ के। उसको मैं बिठा के आई हूँ, क्योंकि अगर वो थाली लेके जाएगा ना, यानी कि प्लेट है वो छोटा सा, तो वो या तो गिरा देगा या फिर खुद गिर जाएगा, इसलिए मैं ही मतलब बिठा के आई हूँ। और पराठा अभी भी तावा में से उतार के दिए ना, तो पराठा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बच्चा है नहीं ले जा पाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर चला रही हूँ दूध, और ये जो दूध है ना शाम की तैयारी है, यानी दूध गर्म करके जैसे ठंड हो जाएगा फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ना फटने के भी चांस नहीं रहे। और जब शाम को जो है चाय वगैरह बनाना होगा, हाथों हाथ निकाल के कोई भी काम कर लो तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और दूध अगर गर्म नहीं होती ना तो फिर परेशानी हो जाती है। और आज है ना मैंने यहाँ पे 5 में रात का दूध गर्म करके मतलब दिया था बाबू को, क्योंकि सुबह सुबह लेट हो गई थी मैं। आज 6:10 पर उठी थी, तो इस वजह से जो है सब्जी बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो सोनू को मैं सुबह सुबह आज रोटी का नाश्ता नहीं करा पाई, उसे दूध गर्म करके दिया था। लेकिन उसके दूध देने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे कहते हैं अगर जुकाम खांसी में यानी कोल्ड के अंदर अगर आप छोटे बच्चों को दूध देते हैं ना तो बलगम ज़्यादा कर देता है, तो दूध देने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे मॉर्निंग के टाइम में ना कम से कम दूध देने की। वैसे तो हर रोज़ होता ही नहीं है, अब बड़ा हो गया और उसके पापा जब से गए ना तब से मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं दोनों बच्चों को मॉर्निंग में दूध के साथ मतलब नाश्ता पानी करा पाऊँ। बस कभी कभी नसीब से हो जाता है, मिल जाता है तो हो जाता है। अभी तो उतना कुछ भी नहीं है, बस काम चलाओ वाला काम है कि किसी भी तरह से दिन कट जाए। छोटू बस 1-2 साल और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यही इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरे गैस पे तो मैंने दूध चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के चाय चढ़ा दी है, लेकिन क्या है चीनी ख़त्म हो गई है। तो ऐसा ही मैंने आपको बोला ना कि कुछ ना कुछ होता रहता है। कल रात को ये हुआ था, जैसे ही मैं रसोई का काम वगैरह कर रही थी ना, तो मेरे पास एक नॉन स्टिक का मतलब फ्राई पैन है, तो उसी में मैं जो है आजकल कुकिंग का खाना वगैरह काम चला रही थी। काम इसलिए चला रही थी, इस टाइम पैसा नहीं है, मुझे इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कल रात को है ना उसका हैंडल टूट गई है, अब मैं ला भी नहीं पाऊँगी और अब मुझे बिना फ्राई पैन के है ना काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों चीनी लाने के लिए मैं चली गई थी यहाँ पे दुकान, और छोटू को रूम में अंदर छोड़ के गई थी कि आप घर का ध्यान रखना। तो वो घर में रह जाता है अकेला, क्योंकि उसे जब भाई को छोड़ने जाती हूँ ना ट्यूशन सोनू को, तो उसको आदत पड़ी हुई है तो वो रह जाता है।
तो दोस्तों दुकान से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ 1 किलो चीनी और 1 कुरकुरा और 2 है ना बन ये ब्रेड की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो मतलब टेस्ट है ना हल्का सा स्वीटनेस होती है जो सोनू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए लेके आई हूँ। और सोनू आज जिस टाइम स्कूल जा रहा था ना वो भूखा गया है ना, यानी दूध पी के गया है, तो उसने मुझे बोला मम्मा मेरे लिए कुछ ना कुछ आप चीज़ ही लेके आना, मुझे खाना है। तो उसके लिए है ना मैं एक कुरकुरे का पैकेट लेके आई हूँ, जैसे वो स्कूल से आएगा तो उसे दे दूँगी। बच्चा है देखिए, उसका पापा नहीं है तो हर ख्वाहिश मुझे पूरी करनी है, और ये छोटे मोटे डिमांड तो है ना बच्चों का पूरा करना ज़रूरी भी हो जाता, नहीं तो खुद को ऐसा लगता है देख उसका पापा नहीं है तो उसका डिमांड पूरी नहीं हो रही है, कई सारी ऐसे बातें हो जाती है ना, तो इस वजह से लेके आई हूँ। तो छोटू यहाँ पे बोल रहा है मुझे रोटी तो बाद में खानी है, यानी जो पराठा है उसे तो बाद में खानी है, मुझे पहले बन दे दो। तो मैंने उसे है ना आधा दे दिया और एक बन को है ना रख लूँगी और कुरकुरे को इसे कल दे दूँगी। जो आधा बन है ना उसे दूँगी सोनू को स्कूल से आने के बाद में, क्योंकि अगर कुरकुरे के पैकेट खोलूँगी ना तो सोनू खाएगा, लेकिन है ना छोटू नहीं खा पाएगा क्योंकि उसे मिर्ची लगती है और कुरकुरे में मिर्ची होती है। आजकल जो सोनू का पसंद है ना वो थोड़ा चटपटा टाइप का होने लगा है। पहले उसे मीठा पसंद आता था, मोतीचूर के लड्डू वगैरह, केक वगैरह, ये सब उसे बहुत ही पसंद आता था, लेकिन आजकल है ना उसे तीखा, मिर्ची की सब्जी हो गए, मिर्ची के टरपोले हो गए, मिर्ची के अचार हो गया, पता नहीं उसे मतलब ऐसा लगता है कि समय के अकॉर्डिंग यानी एज के अकॉर्डिंग है ना उसे थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो उसके मनपसंद के अगर बनाओ ना तो थोड़ा थोड़ा आजकल चटपटा सा है, और सब्जी में है ना मिर्ची ज़्यादा डालने लगी हूँ। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में मैं रसोई में आ गई थी दोबारा से, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो टिंडे की सब्ज़ी बनाने के बाद में ऑयल बच गया था ना, तो उसी कढ़ाई में मैंने प्याज छौंक दिया और जीरा पहले ही डाल रखी थी। मैं जीरा डाल के चली गई थी मैं चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तब तक जीरा पकने में भी टाइम लगता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगा। तो प्याज को मैंने यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया था। कढ़ाई थोड़ा सा यहाँ पे जला जला सा है ना, क्योंकि टिंडे की भुजिया बनाई थी इस वजह से, तो आपको पता थोड़ा सा कम लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने मूँग की दाल धोकर डाल दिया है, साथ में डाला है थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ में मूंग के दाल को फुल गैस पर 2 से ढाई मिनट तक फ्राई कर लिया है। इससे दाल का जो टेस्ट है ना थोड़ा अलग आता है, और इसका जो फ्लेवर है ना थोड़ा सा अलग आता है और मूंग दाल की तुलना में, जिससे है ना दाल की जो टेस्ट है ना थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को दाल खाने का मन नहीं करता। तो और वैसे भी दाल है ना आज मैं 6-7 दिन बाद में बना रही हूँ, और बनाना ज़रूरी भी है, नहीं तो इसमें भी ना इली लग जाती है। और ये वो दाल है जो पहले मम्मी लेकर आती थी ना सामान, वो दालें रखी हुई थी, क्योंकि दाल का जो मतलब सब्जी होती है ना मुझे कम ही पसंद होती है, और इस वजह से ना मैं बनाती नहीं हूँ। तो भुनने के बाद में मैंने डाल दिया था पानी, और पानी डालकर 15 मिनट तक धीमे गैस पर पका लिया था। तो दाल यहाँ पे पक चुका था। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए एक मीडियम आकार का टमाटर काट कर। तो टमाटर के साथ में है ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, क्योंकि शुरू में तो हल्दी पाउडर डाला नहीं था, लेकिन ये इतना पीला इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जी बनाई हुई है ना पहले कढ़ाई में, तो उसका जो पीलापन है वो दाल में उतर गया है, यानी टिंडे की सब्जी का ऑयल भी जो बचा हुआ था ना उसमें लगी हुई थी। तो इस वजह से तब हल्दी डाल के दाल को मैंने फिर से पका लिया था 4 से 5 मिनट तक धीमे गैस पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे दाल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और इसका गाढ़ापन वगैरह बिल्कुल ही परफेक्ट है, पानी वानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उधर मेरा जो है चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आ गए थे कुछ बच्चे सब्जी लेके आए ना, आलू टिंडा प्याज जितने भी मिले बाज़ार में। तो जी मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि वो जो बच्चे मैंने बोला ना आ गए थे, वो बच्चे यहाँ पे सफाई करने के लिए आते हैं हफ्ते में या फिर 15 दिन में, 2 महीने में आते रहते हैं। तो ये 2 बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सफाई करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। तो कॉलोनी में आते रहते हैं बहुत दिनों बाद। तो ये जो है मेरे बालकनी के नीचे के हिस्से में देख सकते हैं लोगों ने कितना ज़्यादा कूड़ा वगैरह डाल रखा है। इतने दिन तो गुस्से में साफ़ नहीं करा रही थी, लेकिन लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बोला बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आता है, तो इस वजह से मैंने जो है आज सफाई करा दिया। और वहाँ पे एक पीपल का भी पेड़ था, मैंने बच्चों से बोलकर उसको निकाल के और इस जगह को है ना अच्छे से क्लीन करवा दिया है। इस जगह को क्लीन कराने का मेरा एक ही मकसद है, बच्चे बालकनी में खेलते रहते हैं, कोई भी जानवर कीड़े उड़े आ जाए तो सीधा बालकनी में जाएगा तो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इस जगह को क्लीन कराने का फैसला किया, और फाइनली इसे जो है आज क्लीन करा दिया। ये भी छोटे बच्चे ही है तो इतना ज़्यादा क्लीन तो नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब पहले से बेटर कर दिया। और अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मेरे जो खिड़की के कांच है ना वो टूटे होने की वजह से ना देख सकते हैं बाहर से भी सामान वगैरह दिख रहा था। तो यहाँ पे जो है पहले की तुलना में थोड़ा बहुत सफाई करवा दिया है।